हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आज का मेरा प्रॉफिट कितना है, और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि आप स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें। तो हम लोग आज स्ट्राइक प्राइस पे बात करेंगे। और जैसे यहाँ तो मैं आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके देती हूँ, वॉच लिस्ट में ऐड कराती हूँ। तो आप लोग अपने आप से कैसे सिलेक्ट करके वॉच लिस्ट में अपने आप से भी ऐड कर सकते हो, और क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, और ख़ासकर मंथली एक्सपायरी में आपको कैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना होता है, उस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम लोग ऑर्डर्स पे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का ये मेरा ट्रेड रहा। तो जो भी है, लॉस प्रॉफिट आपके सामने है। तो ये बैंक निफ्टी की पुट मैंने उसमें भी दिया था, प्रीमियम ग्रुप में। आप लोगों ने बाई किया होगा। 194 के आसपास इसका प्रीमियम चल रहा था। ऑलमोस्ट 12:30 बजे के आसपास मैंने इसको दिया था। तो इसमें आपको 30 से 40 पॉइंट आराम से मिल गए थे। 194 के आसपास मैंने इसको दिया था, और ये 236 तक आराम से गया था। और तो आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा। और निफ्टी की कॉल दिया था, 18,200 का कॉल था। तो वो काफ़ी देर तक साइडवेज होता रहा, 10 पॉइंट नीचे, कहीं 5 पॉइंट ऊपर, 2 पॉइंट ऊपर, ऐसे चलता रहा। तो काफ़ी देर तक उसने साइडवेज रहा। तो जो लास्ट तक रुके होंगे उनको 7 से 8 पॉइंट मिले होंगे, तो उन लोगों का स्क्रीनशॉट भी आया है। तो ठीक ठाक प्रॉफिट है दोस्तों आपका। और टाइटन भी हमारा बढ़िया चल गया था पब्लिक ग्रुप में। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट। तो दोस्तों, जब मंथली एक्सपायरी होती है, इसमें 1 या 2 दिन बचते हैं, तो उससे पहले से हम दूसरे मंथ में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, इसकी मंथली एक्सपायरी वो कल होगी। तो दोस्तों, हमको जनवरी में ट्रेड करना होता है, और जनवरी में जाएंगे तो कैसे हम लोग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमें यहाँ देखना होता है, जैसे ये तो आप जानते हो, ये हमारा एट द मनी है। और ये हमारा कॉल साइड के लिए इन द मनी है। ये हमारा कॉल साइड के लिए आउट ऑफ द मनी है। और ये हम पुट वाली बात करेंगे, अगर ये पुट वाली बात करेंगे तो ये हमारा पुट के लिए इन द मनी है, और ये पुट के लिए आउट ऑफ द मनी है। तो दोस्तों, ज़्यादातर तो हमें इन द मनी हमें इन द मनी में ही ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अगर आप आउट एट द मनी पे भी ट्रेड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे हम लोग आज का अपना ये जनवरी का स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, तो हमें ऐसी स्ट्राइक प्राइस पे जाना है जहाँ पे हमारा आस्क और बिड प्राइस में डिफरेंस बहुत ही कम होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये हमारा बिड प्राइस है, ये हमारा आस्क प्राइस है। तो इसमें 1.5 रुपये का डिफरेंस है। और आइए दूसरे पे देखते हैं। अगर हम लोग इस पे जाएंगे, तो इस पे देखिए दोस्तों, कितना बड़ा डिफरेंस है। ये 53 रुपये चल रहा है, और ये हमारा 60 रुपये चल रहा है। तो 7 रुपये का डिफरेंस है। अगर सोचिए, आपने अगर ये गलती से भी ये स्ट्राइक प्राइस ले ली, और आपने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, तो दोस्तों, आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट होते ही तुरंत आपको 7 पॉइंट का लॉस शो होने लगेगा। तो यही चीज़ आज हुई थी, कि मतलब जब इसका हम बड़ा मूव मॉर्निंग में इसको कैच नहीं कर पाए। आइए देखते हैं कि बड़ा मूव था वो हम क्यों नहीं कैच कर पाए।
ये वाला जो हमारा मूव था इसको हम लोग क्यों नहीं कैच कर पाए। तो दोस्तों तब मैं इसको प्रोवाइड करने वाली थी, लेकिन दोस्तों ये जो हमारा बड़ा मूव था इसमें आस्क और बिड प्राइस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था, जैसे कि 7 पॉइंट 8 पॉइंट। तो दोस्तों आप लोग जैसे ही अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते तो आपका तुरंत आपका 7-8 पॉइंट का लॉस दिखाता, जिससे आप लोग पैनिक होते और सोचते कि मेरा लॉस कैसे हो रहा है, और वहाँ तक बढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता, बहुत आपको पैनिक होना पड़ता। तो दोस्तों कभी कभी यही होता है कि हम लोग जब ये न्यू सीरीज स्टार्ट होती है तो इसी तरीके की दिक्कत हमें फेस करनी पड़ती है। इलिक्विडिटी रहती है और आस्क और बिड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। तो जब आप न्यू सीरीज में स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले यही चीज़ें देखनी होती हैं। अब यहाँ देखिए केवल 1.5 रुपये का है, तो हमारे लिए ये सबसे अच्छी स्ट्राइक प्राइस यही होगी कि हम लोग इसको ही बाई करें। हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं ये और ये, ठीक है। तो आपको शायद समझ में आ रहा हो दोस्तों। यहाँ पे देख लेते हैं कितना अंतर है। यहाँ पे देख लीजिए, ज़्यादा इन द मनी में जाएंगे तो यहाँ पे 3 रुपये का अंतर आप लोगों को दिख रहा होगा, 2.5-3 रुपये का आपको अंतर दिख रहा है। और थोड़ा जाते हैं, चलिए यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपको 5 पॉइंट का डिफरेंस दिख रहा है। तो दोस्तों जब हम लोग नई सीरीज में जाते हैं ना, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। आपको लगेगा मदर स्टॉक बढ़ता चला जाएगा। आप अगर जैसे ही ऑप्शन में जाओगे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे और आपने अगर ये चीज़ नहीं देखी है तो आपका हैवी लॉस हो सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ 2620 को भी देख लेते हैं, यहाँ कितना डिफरेंस है। यहाँ भी देख लीजिए दोस्तों 7 पॉइंट का डिफरेंस है। और तो आप देख सकते हैं हमारे लिए सबसे अच्छी और बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, 2600, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम डिफरेंस है, सबसे कम डिफरेंस है। तो हम लोग यही बाई करेंगे। लेकिन मॉर्निंग में मैं आपको 9:15 पे 9:16 पे ये प्रोवाइड करती, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी स्ट्राइक प्राइस नहीं थी जिसमें मतलब इतना कम डिफरेंस हो। सभी में बहुत डिफरेंस था। इस वजह से आज जैसे अपना स्कॉट हो गया वो भी बहुत अच्छा चला। मदर स्टॉक देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छा चला है। लेकिन मैंने जब उसको प्रोवाइड करने की कोशिश किया तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। देखिए ये वाला मूव हम लोग क्यों नहीं कैप्चर कर पाए। ये सारी दिक्कत इसी वजह से होती है कि आस्क और बिड प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो उसको इससे अच्छा तो ट्रेड ही ना करो, है ना। इतना वैसे ट्रेड करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप लोग इतना रिस्क लो। 7-8 पॉइंट का डिफरेंस चल रहा है, उस स्ट्राइक पे ट्रेड कर रहे हो, इससे अच्छा तो ट्रेड ही ना करो। तो दोस्तों इसी वजह से मैं आपको स्कॉट टाइम पे नहीं दे पाई, और टाइटन भी काफ़ी देर बाद मैंने दिया जब उसका डिफरेंस आस्क और बिड में जो डिफरेंस था वो कम हुआ, उसके बाद मैंने दिया। आपको 13 पॉइंट तक मिले होंगे। आइए दोस्तों इसमें देख लेते हैं। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों कितना बड़ा डिफरेंस है। ये 11 चल रहा है बिड प्राइस, यहाँ हमारा 16 है, तो 5 पॉइंट का है। अब सोचिए आपको 5 पॉइंट का तुरंत ही लॉस दिखाएगा जैसे ही आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे। सबसे अच्छा स्ट्राइक प्राइस जनवरी का देखना है हमको, जनवरी में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें तो दोस्तों यहाँ इस स्ट्राइक प्राइस पे देख लीजिए कि इतना बड़ा डिफरेंस दिखा रहा है 6 पॉइंट का। और जैसे ही आप मार्केट पे ऑर्डर प्लेस कर दोगे, एग्जीक्यूट होगा, वैसे ही आपको तुरंत 6 रुपये का ही लॉस दिखाएगा। तो दोस्तों यहाँ आप 2100 की स्ट्राइक प्राइस पे आ जाते हैं। यहाँ भी देखिए आपका 5 पॉइंट का डिफरेंस है, तो आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो
आप लोग उस स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेडिंग ना करें। सबसे पहले आपको यही चीज़ देखनी होती है कि आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस सबसे सही रहेगी। तो अगर हम लोग अब बाई करेंगे तो 2140 की स्ट्राइक प्राइस देखेंगे। बहुत ज़्यादा दूर की स्ट्राइक प्राइस भी नहीं लेना है कि हमारा स्टॉक चल रहा है 2100, हम जा रहे हैं 2200 पे, तो वो उतना मूवमेंट नहीं देगा और आप लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा। तो हमें अपनी इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी के बिल्कुल थोड़ा सा ही आसपास रहना है। जैसे आप यहीं पे आप अपने लिए स्ट्राइक प्राइस सर्च करो इतने में, तो आप लोगों का जो भी प्रीमियम बढ़ेगा वो अच्छे से बढ़ेगा और आप लोगों को प्रॉफिट होगा। तो अब देख लेते हैं 2140 की स्ट्राइक प्राइस। तो दोस्तों ये स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग बाई कर सकते हैं। यहाँ 2 रुपये का ही डिफरेंस है। तो सर यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रुपये का ही डिफरेंस है। और इससे आप दूर जाएंगे तो तब भी आपको डिफरेंस दिखाएगा। अब इतनी दूर भी नहीं जाना है कि 2100 चल रहा 2200 पे गए, यहाँ 2 रुपये का डिफरेंस है तो हमने ले लिया, तो आपका प्रीमियम ही इतना मूव नहीं करेगा, आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो आपको यहाँ पास में भी रहना है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ज़्यादा दूर नहीं जाना है यहाँ से। ठीक है, अगर 2100 चल रहा है तो आप 2140 तक जा सकते हो, लेकिन इससे ऊपर ज़्यादा दूर जाओगे तो आपका प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा और आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना होना चाहिए। आई होप कि आप लोग ये सारी चीज़ समझ पा रहे होगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।